Hello, my dear students. So, this is the question number 8 from exercise 4.3 for the class 10. The chapter is quadratic equations. So, what is in this question? इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में एक ट्रेन की बात हो रही है और उस ट्रेन की स्पीड्स वेरी कराई जा रही हैं, उसकी बात हो रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की क्या स्पीड है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर पता करते हैं कि करना कैसे है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन है वो 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स कि स्पीड वेरी नहीं करता हुआ है, स्पीड एक सेम है। अगर 60 सपोज तो 60 रहेगा टिल द जर्नी एंड्स। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर बढ़ा देते, मतलब अगर स्पीड अगर सपोज पहले 60 थी अब 65 कर देते हैं, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आपको 1 घंटे कम लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपसे बोल रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन बताइए। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि सपोज कि जो आप इंदौर में थे और इंदौर से आपको जाना है बॉम्बे, तो इंदौर से बॉम्बे आप एक यूनिफॉर्म स्पीड थी उसमें जा रहे थे, तो आप कुछ 9 आवर्स में पहुंच रहे थे। अभी आपने क्या किया, आपने स्पीड अपनी बढ़ा दी, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, तो अभी भी आपको डिस्टेंस इंदौर से मुंबई जाना है, बॉम्बे ही जाना है। डिस्टेंस अभी भी सेम है, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं। बट ऑब्वियस सी बात है आपकी, आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो आप जल्दी पहुंचेंगे। तो 1 घंटा आपको 1 आवर्स आपको क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, तो मैं इधर से लिख लेता हूँ कि ये मेरी रही ए मीन्स अहमदाबाद एंड बी मीन्स बॉम्बे, और द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद टू बॉम्बे इज 360 किलोमीटर, जस्ट अज्यूमिंग नॉट इन क्वेश्चन गिवन। ये 360 किलोमीटर। ठीक है, अब मेरी जो ट्रेन है वो यहाँ से पहले u किलोमीटर पर आर की स्पीड से थी, वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। लेट u किलोमीटर पर आर be the uniform speed of the train। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छा, अभी आपने क्लास 9th में ही शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह में, अपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके पढ़ा था। अब एक बात, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड आपको u पता है, तो आपको टाइम पता करना है। तो टाइम क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर। तो मैं अगर यहां से टाइम का फॉर्मूला बना लूं तो टाइम मुझे मिल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज 360 एंड स्पीड इज u, सो दिस इज 360 अपॉन u आवर्स। जब स्पीड u किलोमीटर पर आवर थी तब टाइम उसको कितना लगता था, 360 अपॉन u। तो मैं इसको t1 कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब स्पीड इंक्रीज हो गई। नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज u प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या स्पीड हो गई कि 5 किलोमीटर बढ़ गई ना सेकेंड वाले केस में, तो नाउ द स्पीड इज u प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। सो द टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर, अभी भी आपको कितना ट्रेवल करना है, 360 किलोमीटर। सो नाउ द टाइम इज t2, अभी वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो डिस्टेंस इज 360, नाउ द स्पीड इज u प्लस 5। ये आपको t2 मिल गया। ठीक है, अभी इधर क्वेश्चन में क्या पढ़े, देखिए जब स्पीड बढ़ जाती है 5 किलोमीटर पर आवर तब 1 घंटा 1 आवर
कम लगता है उसी जर्नी को। इसका मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर, वो ये बोल रहा है भाई इसमें कम लगता है ना, इसमें ज्यादा लगता है, तो ज्यादा से कम माइनस करो तभी तो 1 आवर मिलेगा। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T1, दिस इज 360 अपॉन U माइनस 360 अपॉन U plus 5 is equal to 1. Now I'm writing down here 360 upon U minus 360 upon U plus 5 is equal to 1. LCM वगैरह ले लीजिए तो ये आपका U plus 5 हो गया, this is 1. आप जब इसको LCM लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 360 into U plus 5 minus 360U, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज 360U एंड 360 इंटू 5 करेंगे तो आपको 1800 मिल जाएगा, माइनस 360U अपॉन U स्क्वायर प्लस 5U इज इक्वल टू 1, तो ये से ये कट गया। सो U स्क्वायर प्लस 5U इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, U स्क्वायर प्लस 5U माइनस 1800 क्या फैक्टर होंगे कीजिए। तो इसके फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएगा U स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40, आपको क्या मिलता है 5, 45 इंटू 40 कीजिए तो 1800, तो फैक्टर इसके हो गए ये। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन लीजिए U, इन दोनों में क्या कॉमन लीजिए -40, तो अभी ये क्या हो जाएगा U प्लस 45 एंड दिस इज U माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो U प्लस 45 इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ U इज इक्वल टू माइनस 45 and U minus 40 is equal to 0, that means U is equal to 40 if and only if। तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि स्पीड नेवर भी निगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, उसे डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एनी डाउट? पक्का? इसका एक अनदर मेथड है, दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं सिखा दूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। द टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3/8 आवर्स, इट मीन 75/8 आवर्स में भर देते हैं। जो दो टैप हैं अगर वो ऑन, आप उनको एक साथ ऑन कर देते हैं तो किसी टैंक को वो 75/8 आवर्स में फिल अप कर देते हैं। ये the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो टैंक को 10 आवर्स लेस यानी 10 घंटे कम लेता है भरने में इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर वन, और यू कैन से दैट द स्मॉलर वन टेक्स 10 आवर मोर देन द लार्जर डायमीटर टैप। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको पता करना है कि टाइम पता करना है कितना टाइम लगेगा इन टैंक को भरने में, अगर एक एक टैप को कितना टाइम लगेगा सेपरेटली। चलिए, तो मैं लेट कर देता हूं कि लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर diameter tap to
fill the tank x hours. कितना टाइम लगता है? x hours. क्लियर है? So what about the smaller diamond? तो indirectly the time taken by the smaller diatap to fill the tank is x plus 10 hours. कितना टाइम लगता है? x plus 10 hours लगते हैं. क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं. अब सिंपल सा बताइए कि अगर आपने एक टैप ऑन किया, आपको पता चला कि ये x आवर्स में फिलअप कर दे रहा है, तो आप आपसे कोई पूछेगा कि 1 आवर में कितना फिलअप कर रहा है, अच्छा ये बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मुंह थोड़ी ना बंद रखेंगे, आप कुछ ना कुछ सोचेंगे कि आप सोचेंगे अच्छा x आवर्स में अगर पूरा फिल कर रहा है तो यानी कि 1 घंटे में कितना फिल कर रहा होगा? 1/x फिल कर रहा होगा. ओह, तो यही होना चाहिए आंसर. फिर आप सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं, कुछ और सकता है. तो आप खुद सोचिए. एक आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा था क्लास 1 to 5 या 6 to 8 में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि हम 10 चपातीज अगर 10 आवर्स में खाते हैं तो एक चपाती कितनी देर हमारी ख़त्म हो रही है? 1 आवर में. अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने बीच से 4 घंटे आराम किए थे, फिर बाद में जब फिर थोड़ा टाइम बचा फिर आपने 1 घंटे में 4-5 खा ली. ऐसा मैथमेटिकल में नहीं, वो आपका अपना कॉन्सेप्ट होगा कि आप एक ही बार में सब खा लेते हो. तो अब मैंने लिख दिया कि पोर्शन filled by the larger diatap in 1 hour. ये टैंक फिल्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, पोर्शन हटा के. टैंक फिल्ड बाय द लार्जर डाया इन 1 आवर. x आवर्स में अगर पूरी टंकी भर रही थी तो 1/x हो गया. ठीक है. तो इसी तरह टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर डायाटैप इन 1 आवर. तो 1 घंटे में स्मॉलर वाली कितनी फिल कर रही होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पूरी टंकी फिलअप करने में x + 10 आवर्स लग रहे हैं तो 1 घंटे में 1/x + 10. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इन दोनों को जब आप ऑन कर देते हैं, किसको किसको? लार्जर और स्मॉलर को, तो उनकी टैंक वो कितनी देर में फिलअप कर देते हैं? 75/8 आवर्स में. 1 घंटे में अगर 1/x भर रहा है टंकी, ये लार्जर डाय वाला टैंक भर रहा है, टैप जो है लार्जर डाय वाला, अगर टैंक 1/x भर रहा है 1 आवर में, तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा? 75/8/x. सिमिलरली स्मॉलर वन के लिए आप क्या बोल देंगे? अब देखिए कुल मिला के टंकी भरी है, पूरा टैंक भर दिया आपने, तो 100/100 वाला काम कर दिया, मतलब फुल भर दिया है, तो इसका मतलब 1. फुल भरना मतलब 1. अगर हाफ भरते तो यहाँ 1/2 होता है, अगर 1/4 भरते तो यहाँ, अगर 25% भरते तो यहाँ 1/4 होता. टंकी पूरी भर दी है तो 1 आ रहा है. क्लियर है? अब 75/8 अगर आप कॉमन ले लीजिए यहाँ से, सो दिस इज 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1. ठीक है. सो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75. ठीक है. अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए. दिस इज x प्लस 10, सो दिस इज x प्लस 10, दिस इज x 8/75. और सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए. तो ये हो गया 2x प्लस 10 एंड दिस इज x² प्लस 10x.
8/75। और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 8x² प्लस 80x। क्लियर है? सो 8x² प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। सो 8x² माइनस 70x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसके वेक्टर कीजिए, क्या हो रहा है वेक्टर, या मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड हो जाएगा तो ये 4x², दिस इज 35x एंड दिस इज 375 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टर दिख रहे हैं आपको, क्या हो रहा है, 25 और 10 बोल सकते हैं आप। क्योंकि 375 टू ज़ा 750 इसके फैक्टर कीजिए, 25 करके देखिए शायद हो जाएगा, मैं ही करके दे देता हूँ। So this is 4x² minus 60x plus 25x minus 370 is equal to 0। 4x² कॉमन, 4x² नहीं 4x कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस 15, और इधर आप प्लस 25 कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस 15। सो हियर इज x माइनस 15, हियर इज, इधर आपने 25 कॉमन ले लिया ना, x माइनस 15। So here is 4x plus 25 is equal to 0. So if and if possible x minus 15 is equal to 0, so x is equal to 15. And if possible 4x plus 25 is equal to 0, then x is equal to minus 25 by 4. अब टाइम जो है वो निगेटिव तो होगा नहीं, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल है। क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। सो द time taken by the larger dia tap to fill the tank is 15 hours separately। तो सिमिलरली स्मॉलर वन के लिए 15 plus 10 that means 25 hours। Clear है? Any doubt? No? So now move on to the question number 10. So this is our question number 10. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर and बैंगलोर। तो बैंगलोर से मैसूर 132 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहाँ पे 2 ट्रेनें, एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर्स कम लेती इन कंपेरिजन टू द पैसेंजर ट्रेन। फिर लिखा हुआ है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन। अगर एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन, दोनों की एवरेज स्पीड पता कीजिए। तो आपके पास सिंपल सा तरीका है कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आप एक्सीलरेट कर लीजिए, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली दोनों वजह से एवरेज स्पीड ऑफ द जो ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 8 सिखाया था, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं, क्या होगा देखते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर ले रही है, ठीक है। सो
the speed of the express train is equal to x plus कितना कितना बढ़ रहा था, सॉरी x plus 11, x plus 11 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड है, एवीजे एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो कितना टाइम लग रहा है, सॉरी कितना स्पीड लगा, x प्लस 1 x प्लस 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है प्रीवियस जैसा क्वेश्चन। तो एक बात बताइए, पैसेंजर ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, पैसेंजर ट्रेन के लिए टाइम आप t1 लेट कर लीजिए, थोड़ा शॉर्टकट में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 132, स्पीड कितना है x। सिमिलरली एक्सप्रेस ट्रेन के लिए t2, डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितना है x प्लस 11। दोनों को अच्छा ये 1 घंटा कम ले रहे 1 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 आवर। क्लियर है। सो दिस इज 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 132x प्लस 11 माइनस 132 इंटू x अपॉन x इंटू x प्लस 11, दिस इज 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, 132x 132 इंटू 11, 11 टू जा 22, 11 टू जा 33 प्लस 2 तो 35, 11 1 जा 11, दिस इज 14। दिस इज 132x on x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। सही है। सो ये कैंसिल आउट हो गया, 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। या इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। अब आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे साफ दिख रहा है कि 44x माइनस 33x दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से 11 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो हम इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए, दिस इज x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। सो एट द लास्ट यू विल गेट x माइनस 33 एंड x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सो if and if possible x minus 33 is equal to 0, so x is equal to 33, and if possible x plus 44 is equal to 0, तो x is equal to minus 44। स्पीड नेवर बी निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव हो सकता है, तो हमारी स्पीड क्या हो गई ये। तो पैसेंजर ट्रेन स्पीड, द स्पीड ऑफ द average speed of the passenger train is 33 kilometer per hour. Average speed of the express train is equal to 44 kilometer per hour. क्लियर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the side of the two squares. क्या बोल रहा है, sum of the areas of two square is 468 meter square.
if the difference of the perimeter is 24. Okay, तो find the sides of the two square. तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं. Let the sides of the squares are x and y. ठीक है. Perimeters, so perimeters are 4x and 4y. क्लियर है. फिर लिखा था उसमें इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 24. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6. क्लियर है. सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई भी कर सकता हूँ. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स. तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स का, इसका वाई, इनका सम क्या बोल रहा है, 468. ठीक है. एंड यू आर हैविंग एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई. तो अब यहाँ पे रुक दीजिए. 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज 468. ठीक है. तो इसको आप ओपन करेंगे. सो दिस इज 36 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 12y. दिस इज वाई स्क्वायर, दिस इज 468. और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में 36 माइनस कीजिए तो 432 मिलेगा आपको. यदि कि 8 में 6 किया तो 2, फिर ठीक है 6 में से 3 गया तो 3, ये रहा आपको माइनस का 432. अब आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. ठीक है. आपका कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए. देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432, 2 कॉमन लेके या 2 डिवाइड कर दिया तो एट द लास्ट आपको ये मिला. अब आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है, तो ये रहा. अभी इसको स्प्लिट द मतलब वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो आपके सामने ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी वाई कॉमन ले लीजिए तो वाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो वाई प्लस 18. So let the last y plus 18 and y minus 12 is equal to 0. So if and if possible y plus 18 is equal to 0, then y is equal to minus 18. If and if possible y minus 12 is equal to 0, then y is equal to 12. क्लियर है. तो ये एक साइड मिल गई आपकी y. अब साइड निगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव. तो अभी आप y इज इक्वल टू माइनस 18 कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक है. आपको एक साइड मिल गई y इज इक्वल टू 12. तो अनदर साइड आप कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे. वो आपको क्या मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी. क्या मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी. चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ. So x is equal to, you are having 6 plus y, so x is equal to 6 plus 12 minus 18. So the sides of a squares are 12 and 18. Thank you so much.
for this video. So now next video, exercise 4.4.